हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आई होप के आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाए हैं ग्रामर के टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी नोटबुक में जरूर उतार लिए होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है बहुत ही खास और अहम है अपने आप में। ये हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, रीट हो, ठीक है, सीटेट का या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो उर्दू से मुतालिक, तो हर तरह के एग्जाम में ये ग्रामर का टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे आपसे पूछा जाता है। और बोर्ड की क्लासें हैं जो लेकर 10th क्लास से 12th क्लास तक भी ये सवाल ग्रामर का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला काम है आप अपनी कॉपी में जो है नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है, बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, ठीक, ये ध्यान रखिए। और उन 3 किस्मों को हमने यहां पर लिखा है। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 3, ठीक, ये ध्यान से समझ लीजिए। तो इस्म जामिद नंबर 1, इस्म जामिद नंबर 2, इस्म मस्दर, और नंबर 3 इस्म मुश्तक। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं और इस्म पर मैं बहस कर चुका हूं, इस्म किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस्म किसी भी चीज या इंसान के नाम को इस्म कहते हैं, यानी संज्ञा को इस्म कहा जाता है हिंदी में। और जो है मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां जो है ये समझना है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो इस्म जामिद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको समझना है इस्म जामिद को, ठीक है। नंबर 1 पर है इस्म जामिद। नंबर 1 पर क्या है? इस्म जामिद। इस्म जामिद क्या है? इस्म जामिद वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, ठीक है। इस्म जामिद क्या है? वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने। यानी इस तरह का कोई भी नाम जो ना तो खुद किसी से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा इस्म बन सके, कोई लफ्ज बन सके। समझ में आ रहा है? अब नहीं समझ में आ रहा है तो मिसाल से समझ जाएंगे। मसलन कलम, देखिए कलम, पत्थर, दीवार, असलम वगैरह, ठीक। अब यहां पर समझना है आपको, कलम, इससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता। पत्थर, इससे भी कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता। दीवार, इससे कोई लफ्ज नहीं बन सकता। असलम, इससे भी कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता। आमतौर से इंसानों, जानवरों और परिंदों के नाम इस्म जामिद कहलाते हैं, ठीक है। देखिए असलम है, साजिद है, तौफीक है, सलमा है, इनसे कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकते। जमा तो बन सकता है, यानी इन लफ्जों को हम बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन बहुवचन के अलावा आप कोई भी लफ्ज नहीं बना सकते। और इस तरह का कोई भी लफ्ज जिससे कोई दूसरा लफ्ज ना बन सके और ना ही वो खुद किसी से बना हो, उसे कहते हैं उर्दू में इस्म जामिद। अब यहां पर देखिए कलम जो है ये किसी लफ्ज से नहीं बना है और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज बन सकता है। मैं फिर बता देता हूं, जमा बन सकता है लेकिन जमा के अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता।
पत्थर, दीवार, असलम, ये वो नाम है जिनसे कोई दूसरा नाम नहीं बन सकता। नोट, ध्यान से समझिएगा, इस्म जामिद को दो टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इस्म जामिद को दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे असलम है, इसको हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अगर इसको हम अलग अलग करना चाहे तो नहीं हो सकता। ठीक, समझ रहे हो? अब जैसे बैठ गया, बैठ गया, इसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। बैठ को अलग कर सकते हैं, गया को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस्म जामिद जो नाम होंगे उनको कभी हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। वो वाहिद है और वाहिद रहेंगे। यानी कलम है, इसको हम दो भाग में नहीं बांट सकते। पत्थर को हम दो भाग में नहीं बांट सकते। दीवार को भी दो भाग में नहीं बांट सकते। असलम को भी दो भाग में नहीं बांट सकते। ऐसे नाम इस्म जामिद कहलाते हैं। ये इसके कुछ अलामतें हैं, इस्म जामिद को कैसे समझना है आपको। ठीक है, सबसे पहली अलामत यह है इस्म जामिद की, जो कि ना तो खुद किसी से बनता है और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बनता है। तन्हा है, तन्हा रहता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। तो इस्म जामिद को दो टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता, यानी दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जब आप इस्म जामिद को समझ जाएंगे तो इस्म मस्दर को भी समझ जाएंगे। जब इस्म मस्दर को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इस्म जामिद भी आपको आसानी से, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। तो घबराइए नहीं, समझ में आएगा इंशाल्लाह। अभी नहीं आया है तो आ जाएगा। इस्म मस्दर किसे कहते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। वो इस्म है, वो लफ्ज है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना, लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बनते हैं। इस्म मस्दर क्या, कौन सा लफ्ज है, कौन सा नाम है? यानी वो नाम जो खुद तो किसी से नहीं बना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं। कैसे बनते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं और जिसमें जमाने की कैद के बगैर काम का करना या होना पाया जाए। बहुत खास बात, यानी इसकी एक पहचान और है जिसमें जमाने की कैद के बगैर काम का करना या होना पाया जाए। यानी जिसके अंदर टेंस नहीं पाया जाता, ठीक है, जमाने नहीं पाए जाते, इसके अंदर जमाना नहीं पाया जाता है। ठीक है, ना जमाना मौजूदा, ना जमाना गया हुआ, ना आने वाला। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कोई जमाना इसमें नहीं पाया जाता है। जमाना होता ही नहीं है इसमें। सबसे पहली पहचान, इस मस्दर के अंदर जमाना नहीं होता है। और जिसमें देखिए यहां साफ लिखा है, और जिसमें जमाने की कैद के बगैर काम का करना या होना पाए, यानी काम का करना या होना पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जमाना नहीं पाया जाएगा। अब जब काम का करना या होना कैसे पाया जाएगा, जरा समझ लीजिए, यह भी आपको समझना है। मस्दर के अंदर फ़ैल का होना जरूरी है सब। और दूसरी अलामत, अगर मस्दर को समझना है, मस्दर के अंदर फ़ैल का होना जरूरी है। समझे आप? ठीक है, फ़ैल वो होगा जिसके अंदर जमाना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा फ़ैल जिसके अंदर जमाना ना हो। लिखना, पढ़ना, सोना, चलना। अब बताइए, लिखना में जमाना नहीं है, फ़ैल है। चलना फ़ैल है, जमाना नहीं है। सोना, ठीक है, फ़ैल है, जमाना नहीं है। चलना जमाना नहीं है, फ़ैल है। अब इस तरह के जो लफ्ज हैं वो इस्म मस्दर कहलाएंगे। अब चलना जो लफ्ज है, या खेलना जो लफ्ज है, या लिखना जो लफ्ज है, खुद तो किसी से नहीं बना है, नहीं बना ना, समझ में आ रहा है, लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बनेंगे।
इससे दूसरे लफ्ज बन जाते हैं, मस्दर से दूसरे लफ्ज बनते हैं। और मस्दर, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मस्दर के अंत में ना आता है। मस्दर के अंत में क्या आता है? ना आता है। ना, नून और अलिफ, ना। लिखना, पढ़ना, चलना, रोना, ये सब मस्दर है, ठीक है, ये मस्दर है। लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसा है जिसके अंदर ना का यूज किया गया है, जिसे चना, बाना, घराना, पुराना। अब मैं ये कहना चाहता हूं, हर लफ्ज भी मस्दर नहीं होता जिसके अंत में ना होता है। यानी कि ऐसा कोई भी लफ्ज जिसके अंदर ना का यूज किया गया हो, तो वो हर लफ्ज मस्दर नहीं कहलाएगा। अब बताइए, चना, बाना, घराना, पुराना, ये भी लफ्ज है, लेकिन ये फ़ैल नहीं है। फ़ैल, मस्दर को कैसे पहचानोगे आप? एक सिंपल मतलब पहचान, बहुत आसानी से पहचान पाओगे। जैसे ये लफ्ज है पुराना, समझ गए? लफ्ज पुराना लफ्ज जो है, ये इस्म है। क्या है? इस्म। ये लफ्ज इस्म है, लेकिन इसके अंदर फ़ैल नहीं है। फ़ैल नहीं है ना? यानी ऐसा कोई लफ्ज जिसके अंदर ना का यूज किया गया है लेकिन वो फ़ैल नहीं है, तो वो मस्दर भी नहीं है। वो क्या नहीं है? मस्दर नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, ना तो यूज हुआ है। वो इसलिए नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि वो फ़ैल नहीं है। फ़ैल, मस्दर के अंदर मस्दर की एक खास पहचान फ़ैल का होना लाजमी है। यहां लिखा हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा, देखिए यहां मैंने अभी लिख दिया है, मस्दर की बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी है। वो इस्म है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना, लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं, और जिसमें जमाने की कैद के बगैर काम का करना है होना पाया जाए। समझ गए? और मस्दर के अंदर फ़ैल का होना जरूरी है। समझे? मस्दर के अंदर फ़ैल का होना जरूरी है। अगर कोई लफ्ज है जिसमें ना का यूज किया गया है और उसमें फ़ैल पाया जाता है तो मस्दर। अगर फ़ैल नहीं पाया जाता है, फ़ैल नहीं पाया जाता है, समझ पा रहे हो, और उसमें ना का यूज किया गया है, तो वो मस्दर नहीं है। वो क्या नहीं है? ये मस्दर नहीं है। जैसे घराना, पुराना, चना, बाना, फिर वो खाली एक इस्म है। क्या है? इस्म है। एक मस्दर की एक पहचान और बता दूं आपको, अगर अब तक भी नहीं समझे हो तो इंशाअल्लाह इससे जरूर समझ जाओगे आप। देखिए, एक लफ्ज लिखते हैं हम, लिखना। लिखना क्या है? मस्दर है ना, ठीक है। इसमें से लफ्ज ना को हटा दो, नून और अलिफ को, क्या रह गया? लिख। क्या रह गया भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट? लिख। अब देखिए, लफ्ज पढ़ना, जरा गौर से समझना, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। पढ़ना, अब इसको, इसमें से भी ना को हटा दो और हम बना देते हैं पढ़, ठीक है। लिखना में से नून अलिफ हटा दिया, नून को और अलिफ को हटा दिया, ना को हटा दिया, कहने का मकसद तो लिख रह गया। पढ़ना में से नून अलिफ को हटा दिया तो पढ़ रह गया। यानी मस्दर के अंदर मस्दर की एक खास पहचान है। अगर आप फ़ैल से भी ना पहचान पाओ, इससे पहले जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से भी अगर ना पहचान पाओ, तो आप कैसे पहचान पाओगे? नून और अलिफ को हटा दो, फिर क्या रह जाएगा? लिख रह जाएगा। यानी उसमें हुक्म पाया जाएगा। हुक्म, लिख, पढ़, चल। चलना में से नून अलिफ को हटा दो, चल रह जाएगा, ठीक है ना। अब सोना, ठीक है, काम है।
सोना में से, वो सोना नहीं, सोना चांदी वगैरह उसकी बात नहीं कर, सोना जो तुम आराम करते हो उसकी बात करता हूं। सोना, इसमें से नून अलीफ को हटा दो, फिर क्या रह जाएगा लफ्ज सो। मैं तुमसे बोलूं सो, तो इसमें भी हुक्म है, यानी जब नून और अलीफ को हटा दिया जाएगा तो फिर उसमें हुक्म पाया जाएगा, और जिसमें हुक्म पाया जाए जिस लफ्ज में, तो समझ लीजिए वो मस्दर है। समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट में बताना, ठीक है भाई। हमें खुशी होती है जब आप कहोगे ना कि हाँ सर समझ में आया है या नहीं आया है, तब भी यानी हमें पता तो लगे कि हमारे स्टूडेंट कितनी गौर से हमारी वीडियो को देखते हैं, कितने गौर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस मसदर को आप समझ गए। अब आपको समझना है, अच्छा यहां पर हमने देखिए इनकी थोड़ा सी एक मिसाल और समझा देते हैं। मसलन लिखना से लिखाई। अब देखिए लफ्ज लिखना जो है मसदर है। यहां पर आपने मसदर की डेफिनेशन पढ़ी है ना। मसदर किसे कहते हैं? वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं। अब उससे दूसरे लफ्ज कैसे बनते हैं? मसदर से। अब ये पहचानना है आपको भाई, मसदर की अलामत क्या है, मसदर की पहचान क्या है। सबसे पहली कि उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं, खुद नहीं बनता किसी से। लिखना से लिखाई बन गया। लिखना से क्या बना मेरे प्यारे स्टूडेंट? लिखाई। और सजाना से क्या बना? सजावट। चलना से क्या बना? चाल। यानी जिस लफ्ज से कोई दूसरा लफ्ज बनता है उसको मसदर कहा जाता है। और ऐसा कोई लफ्ज जो ना तो खुद किसी से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, तो वो क्या कहलाएगा? जामिद। यानी इकल खोड़ा ये पूरी तरीके से, ठीक है। ये किसी के साथ रहना जुलना, मिलना जुलना कुछ पसंद नहीं करता है, ये ना नहीं, ये तो किसी से बना है और ना ही इससे कोई लफ्ज बनता है। मसदर से दूसरा लफ्ज बन गया ना, ठीक है। जामिद से कहां बना है? नहीं बनाना। असलम से बनाकर दिखाओ, ठीक है। सलमा से बनाकर दिखाओ। आप जमा बना सकते हैं, ओनली जमा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा लफ्ज बनाकर दिखाइए, लफ्ज नहीं बना सकते आप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप समझ गए होंगे। अब समझना है इस्म मुश्तक को। इस्म मुश्तक क्या है इसको भी समझ लीजिए, इसकी भी डेफिनेशन समझ लीजिए। इस्म मुश्तक जो है, इस्म मुश्तक जो है जो मसदर से निकला हो, बहुत सिंपल, बहुत आसान। इस्म मुश्तक किसे कहते हैं? जो इससे निकला हो, यानी जो मसदर से निकला हो। ऐसा लफ्ज जो मसदर से निकला हो, यानी देखिए यहां पर हमने जो मसदर की जो मिसाल लिखी थी, लिखना से लिखाई। लिखना से लफ्ज क्या निकला है? लिखाई। सजाना से लफ्ज क्या लिखा है? सजावट। चलना से लफ्ज क्या लिखा है? लिखना है चाल। कौन सा लफ्ज निकला है? चाल। अब लिखना से जो लफ्ज निकला, लिखाई जैसे निकला है, ये इस्म मुश्तक कहलाएगा। सजाना से जो लफ्ज निकला है, सजावट, ये भी इस्म मुश्तक कहलाएगा, सजावट। चलना से कौन सा लफ्ज निकला है? चाल, तो ये भी इस्म मुश्तक कहलाएगा। यानी मसदर से जो लफ्ज निकलेगा, मसदर से जो लफ्ज निकलेगा, ठीक है, जो शब्द निकलेगा, उसको इस्म मुश्तक कहा जाता है। जैसे लिखना से कौन कौन से लफ्ज निकल गए जरा समझ लीजिए। लिखना से निकला है लिखाई, लिखने वाला। अब पकड़ना से कौन सा लफ्ज निकला है? पकड़, पकड़ने वाला, वगैरह वगैरह। समझ गए? यानी ये पकड़, जो लिखना जो है ना भाई, ये क्या है? मसदर है। लिखना मसदर है और लिखाई क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? मुश्तक, ठीक है, समझ रहे हो? अब मसदर से निकला है, लिखाई मुश्तक और ये भी मुश्तक, ये भी मुश्तक। पकड़ना मसदर, पकड़ना मसदर, इससे लफ्ज निकला है कौन सा? पकड़, तो ये क्या है भाई? मुश्तक, ठीक है। पकड़ने वाला, ये भी मुश्तक, इस्म मुश्तक, ठीक है। यानी मसदर से जो लफ्ज निकले सिंपल और आसान, वो कहलाएगा इस्म मुश्तक। ये मसदर से किसी कायदे के तहत भी बनाए जाते हैं। जैसे हामिद
पढ़ाई कर रहा है, एक सेंटेंस हो गया, एक कायदा हो गया। ये मस्दर से किसी कायदे के तहत कौन सा लफ्ज चेंज किया गया, इसमें जरा आप बताइए। हामिद पढ़ाई कर रहा है, यहां पर जो लफ्ज है ना पढ़ाई, वो पढ़ना से बदला है, वो इससे तब्दील किया गया है, पढ़ना से लिया गया है पढ़ाई। अब इसको एक कायदे की वजह से, एक सेंटेंस की वजह से, एक जुमले की वजह से चेंज किया गया है। अब जो कायदा किसी सेंटेंस की वजह से चेंज किया जाता है तो मुश्तक कहलाता है। ठीक है, तमाम मुश्तकात जो लफ्ज है ना, मुश्तक की जमा है, समझ लीजिए। मुश्तक वाहिद है और मुश्तकात जो है जमा है। इस्म नहीं होते, तमाम मुश्तकात क्या नहीं होते, इस्म नहीं होते, अफाल मुश्तक भी होते हैं। ये अफाल मुश्तक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इस्म मुश्तक ही होते हैं, अफाल मुश्तक भी होते हैं। अब मुश्तक को आप समझ गए, मुश्तक किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। मुश्तक मस्दर से निकलता है, लफ्ज जो मस्दर से निकला, जैसे पढ़ना से पढ़ा। अब देखिए पढ़ना जो है, मैं साफ लिख देता हूं, मस्दर, और पढ़ा मुश्तक, पढ़ता है ये भी मुश्तक। ठीक, यानी पढ़ना से लफ्ज कौन कौन से निकले हैं, पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा। ठीक है, ये लफ्ज निकले हैं। पढ़ना से कौन कौन से लफ्ज निकले हैं, पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा। अच्छा, एक खास चीज, आपने इस मस्दर को समझा, उसके अंदर जमाना नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जमाना पाया जाता है कभी कभी। ठीक है, इस्म मुश्तक के अंदर जमाना पाया जाता है कभी कभी। कैसे पाया जाता है, जैसे देखिए पढ़ा, इसमें जमाना है कि नहीं, पढ़ा या पढ़ लिया। ठीक है, गया, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ेगा, इन सब में जमाना है। देखिए पढ़ा, जमाना गुजर चुका, पास्ट, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं माजी। पढ़ता है, यह है प्रेजेंट, मौजूदा, यानी हाल, जिसको उर्दू में बोला जाता है। पढ़ेगा, फ्यूचर, मुस्तकबिल, जिसको उर्दू में कहा जाता है। यानी आप देखिए इनमें जमाना पाया जाता है, इसमें मुस्तक के अंदर कभी कभी जमाना पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे लफ्ज जो है पढ़, अगर हम कहते हैं पढ़, पढ़ हुक्म तो है, इसमें हुक्म है, मस्दर से निकला है लफ्ज, पढ़ना से बना है पढ़, तो लेकिन इसके अंदर जमाना नहीं है। तो जमाना तो नहीं है, लेकिन पढ़ ये क्या है, एक फ़ैल है, पढ़। तो ये जो है इसके अंदर जमाना नहीं, उसको भी हम क्या कहेंगे, इस मुस्तक कहेंगे। यानी इस मुस्तक के अंदर जमाना पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है, दोनों तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन इस्म मस्दर के अंदर फ़ैल पाया जाएगा, जमाना नहीं होगा। और जामिद है, जमाना माना कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक नाम है, तो ऐसा नाम है जो खुद किसी से नहीं बना है और नहीं उससे कोई दूसरा लफ्ज बनता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है आप हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह फिर से हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है उर्दू से मुताल्लिक, हर तरह के सवाल का जवाब आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अब चाहता हूं मैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अब अस्सलामु अलैकुम।